जिस तरह की मूव है क्या ये एक लेग ऑफ मूव हो चुकी है, नंबर्स आने हैं बाजार कितना तक स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है? अगर आप टाटा मोटर्स को देखें उसमें मूव आई थी, मारुति टू व्हीलर और पीवी सेगमेंट के नंबर्स, उनके जो फिगर्स हैं वो लगातार इंप्रूव दिख रही हैं आपको लास्ट मंथ में भी और इस मंथ में भी। टाटा मोटर्स की पीवी सेगमेंट की लगभग 5% की ग्रोथ एमोनियम यहाँ पर हो सकती है और साथ ही सीवी सेगमेंट में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। टाटा मोटर्स के स्टॉक को एक बार समझते हैं। ये कुछ एक्सपेक्टेशन है जो अगस्त के सेल्स फिगर्स हमारी इन हाउस रिसर्च टीम ने तैयार किए हैं। इसके हिसाब से क्या अक्षय, टाटा मोटर्स का या फॉर दैट मैटर अशोक लेलैंड का ट्रेड ऑलमोस्ट हो गया इन नंबर्स पर या फिर एक फर्दर मूव आ सकती है? एक बार चार्ट चेक करेंगे आप दोनों स्टॉक्स के? जी, ऑटो स्पेस में आप प्रियंका जी देखे, जब भी मंथ एंड का समय रहता है तो एक हलचल रहती ही है, एक पॉजिटिव रिकवरी या बाउंस बैक मिलता है, क्योंकि मार्केट ऑटो नंबर्स की खोज में रहता है कि कौन से स्टॉक में मुझे ट्रेडिंग के लिए दाव लगाने हैं। तो यहाँ पे आपने टाटा मोटर्स का जो जिक्र किया है, यहाँ से एक ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है। 623 का 600 610 में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया है स्टॉक ने, पर फिलहाल मैं एक बाउंस के लिए ट्रेड करूंगा। ये जो बाउंस 640 तक हो सकता है। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, पर फिलहाल मैं 640 तक ही मैं अपना टारगेट रेस्ट्रिक्ट करूंगा, क्योंकि 640 50 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस रहा है। वहां पे अगर ब्रेकआउट हो तो फ्रेश एंट्री कीजिए। फिलहाल आप 630 640 तक टारगेट बना के चले। और रही बात अशोक लेलैंड की, जिसका आपने जिक्र किया है, तो फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम इसमें आउट है। स्टॉक ने 178 ब्रेक करा था, तब से मोमेंटम फेड आउट हुआ है। तो मैं कहूंगा इसे आप मिस कीजिए, इसे वेट एंड वॉच पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि खराब है, पर मोमेंटम ना होने के कारण मैं कहूंगा वेट एंड वॉच पे रखिए। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो जो मैंने शो पे एक रेकमेंड करा है बाइंग के लिए, वो आप कंसिडर कर सकते हैं ऑटो स्पेस में। थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स प्लेड आउट हो चुका होता है ट्रेड, क्योंकि पिछले हफ्ते से ही चल रहे थे ऑटो स्टॉक्स। ठीक है, लेकिन नंबर्स जब स्ट्रॉन्ग आते हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हैं, तो एक ट्रेड बाकी बचता है। तो बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स, इन पर ध्यान रखने की जरूरत है। टू व्हीलर स्पेस पे तो मोमेंटम पॉसिबल इस क्वार्टर में भी, इस मंथ में भी है, अगस्त मंथ में। ठीक। इस बीच लिबर्टी शूज़ के अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ी है, अब 4.4% ये शेयर ऊपर आ चुका है। आप इस शेयर को भी ध्यान रखिएगा। एक शेयर आज हमने सुबह आपको बताया था क्रॉम्पटन, एक बार क्रॉम्पटन पे वापस पता करते हैं, क्योंकि अक्टूबर इसके सौदे हैं। मेरे को हाई तोबा मचानी नहीं है, मेरे को शांति से 2-4 शेयर पकड़ने और इसको मैं लेके बैठूंगा। उसमें क्रॉम्पटन है, आज हमने सुबह बताया। प्रशांत सावंत का ट्रेड था, उसको रीडिफाइन करके हमने अपने लिए भी ढूंढ लिया है। एक बार अक्षय, कोई ऑप्शन का सौदा दोगे आप क्रॉम्पटन में? अगर नहीं देगा ना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे को, आप क्रॉम्पटन के बारे में भी बता दो। क्या आपको लग रहा है अक्टूबर का वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है? ये कम से कम 10% का रिटर्न चाहिए, तभी हम रखेंगे इसको। जी, क्रॉम्पटन का आज 2 बार डिस्कशन हो चुका है और मेरा भी मानना है कि एक पॉजिटिव सेटअप है डिम्पी जी इसमें। तो ये अक्टूबर सीरीज के लिए ये गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि अभी जो है उसने एक सपोर्ट बेस जो था 290 और 300 का अप्रोक्सीमेट एरिया, वहां से एक अच्छा रिकवरी स्टेज करा है लास्ट 2 दिन में। डेरिवेटिव्स डेटा भी सपोर्टिव है, रोलोवर्स भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव साइड पे है। और अगर आज खास करके आप देखें तो 310 का जो एट द मनी स्ट्राइक है कॉल में, उसमें काफी एक्टिविटी बढ़ रहा है और मेरा मानना है ये बाइंग हो रहा है। तो ये मोमेंटम वाला मामला है, जहां पे आपको 310 के ऊपर एक पॉसिबल ब्रेकआउट या मोमेंटम पिकअप मिल सकता है स्टॉक में, और आपको 320 से 325 तक जल्द ही इसमें टारगेट बन सकते हैं। तो रणनीति आप ऑप्शन के जरिए बनाए तो 310 का कॉल खरीद के चले, पर स्टॉप लॉस इसमें आप स्पॉट के हिसाब से लगाइए। 300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि प्रीमियम पे नहीं, स्पॉट पे मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वी आर जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर सीरीज। और आप ये ट्रेड में 320 या 25 तक ऊपर में टारगेट बना के चलिए। तो पॉजिटिव व्यू है, बाय कीजिए, कैश में कीजिए, ऑप्शंस में कीजिए या फ्यूचर में कीजिए, जो भी कीजिए 300 का स्टॉप लॉस रहेगा, 325 का टारगेट रहेगा।